नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू न्यूज़ पर। तो यहाँ पे यूपी पीएससी को लेकर एक मैं आपको जानकारी दूंगा, उसका सिलेबस को लेकर। क्या यूपी पीएससी का सिलेबस है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो चुका है। अब देख लेते हैं या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर जो सिलेबस है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यूपी पीएससी परीक्षा का सिलेबस। तो प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा की। तो यूपी पीएससी परीक्षा 2 चरणों में होती है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स परीक्षा के 2 पेपर होते हैं, यह कुल 400 अंक की होती है। नीचे हमने दोनों पेपर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न की होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 मार्क्स काटे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 1, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पेपर 2, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामयिक मामले कॉम्प्रहेंशन, फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू। अब देख लेते हैं राष्ट्रवाद का विकास कि राष्ट्रवाद का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, भारतीय और विश्व भूगोल, निर्णय कौशल और समस्या समाधान, फिर भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, सामान्य मानसिक क्षमता, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, पंचायती राज, संविधान। अब आगे देख लेते हैं राजनीतिक प्रणाली, सार्वजनिक नीति और अधिकार के मुद्दे आदि कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। अब कक्षा 10वीं तक का गणित का ज्ञान होना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो गणित में अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिक होगा। अब आगे देखते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास, फिर सतत विकास, सामाजिक क्षेत्र की पहल, गरीब समावेशन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आदि आपसे पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं कक्षा 10वीं का तक का सामान्य अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या होगा उसमें। तो कॉम्प्रहेंशन होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा, पंक्चुएशन और स्पेलिंग होगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स मीनिंग, वोकेबुलरी एंड यूजेज होगा, फिर आइटम्स एंड फ्रेज होगा और फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अब देख लेते हैं सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से भी सवाल आपसे दागे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। किससे? सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन मतलब साइंस से भी आप सवाल पूछे जाएंगे। अब कक्षा 10 तक का आपको सामान्य हिंदी का विज्ञान होना चाहिए। हिंदी में क्या देख लेते हैं। तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, क्रिया, निकार्थी शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, तेसज, विदेशी शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे। आगे देखते हैं लोकोक्तियाँ आदि, तार्किक, तर्क और विश्लेषणात्मक। अब देख लेते हैं मेंस परीक्षा को लेकर। तो मेंस मुख्य परीक्षा, यूपी पीएससी की मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी। इसमें परीक्षा में 8 पेपर होंगे। नीचे हम सारे पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करते जाएंगे। तो यूपी पीएससी मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। मुख्य परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब देख लेते हैं पेपर 1 में सामान्य हिंदी, पेपर 2 आपका होगा निबंध, पेपर 3 में सामान्य अध्ययन 1, पेपर 4 में सामान्य अध्ययन 2, पेपर 5 में सामान्य अध्ययन 3, पेपर 6 में सामान्य अध्ययन 4, फिर पेपर 7 में आपका होगा वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 8 में वैकल्पिक विषय पेपर 2। अब देख लेते हैं पेपर आपका किस तरह है। पेपर विषय, अधिकतम अंक और अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेपर 1 में देख लीजिए आप, यहाँ पे विषय सामान्य अध्ययन 1 का है आपका यहाँ 200 मार्क्स। कितने मार्क्स? तो 200 मार्क्स रहेंगे और अवधि रहेगी 2 घंटा का लेकर। कुछ इस तरह पेपर 2 का भी है आपका, सामान्य अध्ययन 2 है पेपर, अधिकतम मार्क्स है 200 और अवधि है 2 घंटे की। कुल आपका 400 कितना अंक हो गया? तो कुल अंक आपके 400 हो गए इसमें। अब आगे देख लेते हैं मेंस परीक्षा का पैटर्न किस तरह होगा। तो पेपर जो आपका विषय, अधिकतम अंक और अवधि की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे अवधि की बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ देख लिया जाए पेपर किस तरह। पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, जिसमें विषय सामान्य हिंदी, निबंध और सामान्य अध्ययन।
अधिकतम मार्क्स पेपर 1 में 150, पेपर 2 में 150, फिर पेपर 3 में 200 मार्क्स होंगे और तीनों की अवधि 3-3 घंटे होगी। चलिए आगे देख लेते हैं पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 की। तो यहाँ पर देख लिया सामान्य अध्ययन 2 200 मार्क्स 3 घंटे, पेपर 5 में सामान्य अध्ययन 3 200 मार्क्स 3 घंटे, पेपर 6 में सामान्य अध्ययन 4 200 मार्क्स 3 घंटे और पेपर 7 में वैकल्पिक विषय पेपर 1 200 मार्क्स 3 घंटे और पेपर 8 में वैकल्पिक विषय पेपर 2 200 मार्क्स 3 घंटे। कुछ इस तरह से है। आपका कुल अंक हो जाएगा यहाँ पे 1500 का। कितना होगा कुल अंक? तो कुल अंक आपके हो जाएंगे 1500 का। तो कुछ इस तरह की जानकारी आपको देनी थी जो कि यूपीपीएससी परीक्षा का सिलेबस है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।